ईद पर आप जितना मर्ज़ी घूमें फिरें, आपको जितना मर्ज़ी पसीना आए, आपकी बेस कभी ख़राब नहीं होगी। वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस का तरीका शेयर करने लगी हूँ। कस्टमाइज बेस है, आप इसको पॉलर सीक्रेट बेस भी कह सकते हैं। आप इसको ब्राइडल मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टी मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बेस है, कोई मसला नहीं आएगा आपकी बेस में। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलर सीक्रेट कस्टमाइज बेस। ये बेस बहुत ही ज़बरदस्त होगी और स्पेशली गर्मियों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में हमारा मेकअप बह जाता है, बेस बह जाती है, तो आज मैं ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे आपका मेकअप नहीं बहेगा, आपकी बेस ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। तो सारी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपका पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप भी घर पर इजीली हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी कोई भी हमारी लिक्विड फाउंडेशन। आई एम यूजिंग हेयर मिस रोज मैट लिक्विड फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप वो यूज़ करें। और दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए है वो है मैक का ये पैनकेक, वेट केक। वैसे सैलून्स में क्रेलॉन का एक्वा कलर यूज़ किया जाता है जो कि 3-3.5 हज़ार की बेस है, लेकिन मैं अफोर्डेबल रेंज में बनाना बता रही हूँ, तो मैक सुपर अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी जो फाउंडेशन है उसको अपने वेट केक पर मैंने इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप्स ले लिए हैं। अब इसको लेने की क्या वजह है, आपको पता है कि फाउंडेशन हमारा इतनी हाई कवरेज का नहीं होता, अगर होता भी है तो कुछ देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो फाउंडेशन होगी वो वाटरप्रूफ भी हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि फाउंडेशन जो होगी ना हमारी वाटरप्रूफ भी हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी और इसके साथ साथ इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स पानी के ले लिए हैं ताकि ये अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक इसकी कंसिस्टेंसी तैयार कर लूँगी ताकि जो है ये फाउंडेशन अच्छी तरह से पैनकेक के अंदर मिक्स एंड मैच हो जाए। और इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हमारी बेस और ज़्यादा सुपर बन जाए। अब आप देखें इसकी एक कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लूँगी। अच्छा, इस बेस को आप बनाकर नहीं रख सकते, ये आपको जब लगानी हो तभी आप इसको कस्टमाइज़ करें और लगा लें। ये बेस आप बनाकर नहीं रख सकती, ठीक है। फ्रेश बनाएंगी, फ्रेश कस्टमाइज़ करेंगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर अपनी जो बेस बनाई थी उसे मैंने निकाल लिया है एक बॉल में। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हमारी बेस सुपर 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 डुपर बन जाए। सो आई एम यूजिंग हेयर मिस रोज कंसीलर इन शेड फेयर। अगर आपकी स्किन टोन सही है, बिल्कुल आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो आप कंसीलर यूज़ करेंगी, ठीक है। अगर आपके फेस पर छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप यहाँ पर कलर करेक्टर यूज़ करेंगी, ऑरेंज पीच वाला जो होता है। उससे क्या होगा, उससे आपकी बेस कभी ग्रे नहीं होगी। जब आप छाइयों के ऊपर एकदम से वाइट टोन में बेस अप्लाई कर लेते हैं तो वो कुछ देर के बाद ग्रे हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, वाइट और ब्लैक मिलकर ग्रे ही होगा। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि आपने कलर करेक्टर लाजमी यूज़ करना है अगर आपको छाइयाँ हैं तो। उसके बाद जी मैं इसको लेके जाऊंगी थोड़ा सा पिंक टोन में, क्योंकि मुझे ये ओवर वाइट में नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है ब्लश ऑन पीच पिंक सा। आपका पास जो भी ब्लश हो आप वो ऐड करें। और हाँ, अगर आप इसमें कलर करेक्टर यूज़ करेंगे ऑरेंज वाला तो इसकी ऑलरेडी जो होगी ना टोन कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर ब्लश को स्किप कर देना है, ब्लश ऐड नहीं करना। अब हम इसको शाइनी ग्लोई बनाने के लिए इल्यूमिनेटर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिक्विड इल्यूमिनेटर ना हो तो आप पाउडर हाइलाइटर को भी स्क्रैच करके इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये स्टेप करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बेस में एक शाइन आएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखिएगा इसका कितना प्यारा पिंक टोन में इसका कलर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होगा और बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा। ये आप घर पर इजीली कस्टमाइज़ कर सकती हैं।
और ये ज़्यादातर पार्टी बेस और ब्राइडल बेस दोनों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ओवर नहीं लगता। पार्टी बेस में आप इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं। अब आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कलर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बेस अप्लाई करने से पहले आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, बट मेक श्योर कि गर्मियों में आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। कोई भी जो थिक क्रीम्स वगैरह होती हैं जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, जैसे निविया क्रीम, इस तरह का आप अवॉइड करें। बस लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप चाहें तो आप बेबी लोशन भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत लाइट वेट रहेगा और बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके बाद अगर आपको ओपन पोर्स का मसला है तो आपने प्राइमर यूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी बेस को अप्लाई करना है। अब आप देखें ये बहुत ज़्यादा फेयर टोन में नहीं है, ये पिंकिश टोन में है, लाइट वार्म टोन में है। तो आप अपनी बेस को इस तरह से ख़ुद कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप येलो बेस बनाना चाहते हैं तो आप इसको येलो टोन की तरफ लेकर जा सकती हैं, बट मैंने यहाँ पर पिंक टोन में बनाया है क्योंकि मुझे इस तरह की बेस ज़रा बनाना अच्छा लगता है। अब आप इसकी कवरेज भी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसने हमें कवरेज दी है, ठीक है। और ये बेस आपकी बिल्कुल स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग बेस बन गई है। 10 से 12 घंटे तक बिल्कुल आपकी बेस ख़राब नहीं होगी, जितना मर्ज़ी आपको पसीना आए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर आपका डैम्प स्पंज होना चाहिए, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर डैम्प स्पंज के साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये बेस हमारी बिल्कुल स्किन के साथ सेट हो जाए। उसके बाद आपको पता है इसको लॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं। और इसको भी हम टैप टैप करते हुए ही लॉक करेंगे, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बेस ख़राब हो जाएगी। तो अब आप देखें कितनी ज़बरदस्त बेस बनकर रेडी हुई है। मैं आपको इसका नेचुरल कलर भी दिखा देती हूँ, जो एग्जैक्ट शेड है मैक का वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत वाइटिश टोन में है। तो अब जो हमने रेडी किया है वो भी आपके सामने है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।